हमारे साथ बैठे हुए हैं त्रिलोकीनाथ निषाद जी। आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी का, और काफ़ी अच्छा लगा आप हमारे कार्यालय में आए और मुझे आप अपने कीमती समय निकाला एक इंटरव्यू के लिए। तो त्रिलोकी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो समाज का दर्द है, जो समाज में जो घटनाएं घट रही राजनीतिक और सामाजिक, इस विषय में आपका क्या कहना है, क्या आप उस विषय में सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने हमारे विचार को रखने की कोशिश किया। बहुत बहुत बधाई चैनल को। कि मैं भी एक अपने निषाद समाज का बेटा हूँ। मैंने देखा कि कभी जो है इस देश में हमारे पुरखों के पास सत्ता थी। पॉलिटिकली जो राजनीति आज देश में हो रहा है, जब राजा हमारे पुरखे राजा थे, पावर था, सत्ता थी उनके हाथ में, कलम का पावर था, तो राजनीति राजाओं की नीति। जब हमारे पुरखे इस देश में कभी राजनीति राजाओं वाली नीति बनाते थे, तो आज उसी पैटर्न पे इस देश में जो है देश आजाद हो गया। जो राजाओं वाली नीति थी वो खत्म हो गई, डेमोक्रेसी आ गया है। इस डेमोक्रेसी में राजनीति हो रही है, सत्ता और सरकार संविधान चल रहा है। तो जिसके हाथ में सत्ता होती है वो पावर में होता है, जिसके पास सत्ता नहीं होती वो पावर में रहता है। जिसके पास सत्ता होती वो आगे चलता है, और जिसके पास सत्ता नहीं होती पीछे चलता है। जिसके पास सत्ता होती उसके पास व्यवस्था होती है, जिसके पास सत्ता नहीं होती बेचारा गरीब मजदूर परेशान होता है। हमने देखा आज 1947 के बाद से जो सरकारें आई, जिसके पास सत्ता आई, उनके लोग ऑलरेडी जो है इस जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया, सब जगह तो जो सत्ताधारी लोग हैं वही कब्जा कर लिए। चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, कहीं आप जा सकते हो। तो जो इस देश को आजाद कराए थे, आजादी की लड़ाई लड़े थे जिन लोगों ने, जो इस देश के असली मालिक थे, पहले रेलगाड़ी, हवाई जहाज, मोटरसाइकिल, रोड नहीं था। नदियां नेशनल हाईवे हुआ करती थी, नाव से व्यापार होता था। तो हमारे लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता आता है इस भारत देश में, तो सबसे पहले विकास हुआ। सिंधु माने नदी, घाटी माने किनारा, कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं इस देश के असली मालिक हैं। हमने एमए में सेकेंड ईयर में किताब पढ़ा है, उस किताब का नाम है वैदिक एवं ब्राह्मणी धर्म, जिसके लेखक डॉक्टर श्रीकांत पाठक हैं। 11 नंबर पेज हमने पढ़ा, जब उसमें लिखा हुआ है कि निग्रोटो के पश्चात जिस सांस्कृतिक आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत कहते हैं। निषाद कोई जाति नहीं है, निषाद इस देश का असली नाम है। निषाद लोग गंगा नदी किनारे रहते थे। ये निषादों ने गंगा का नाम जो है रखा था, गंगा पूजन करते थे। तो उस समय निषाद धर्म चलता था। तो कभी निषाद लोग इस देश के मालिक थे, तब भारत देश सोने की चिड़िया था। तो कभी हमारे लोग पॉलिटिकली पावर में थे। आज अगर देखा जाए तो जिसके हाथ में सत्ता है वो पावर में चला गया, सीधा उल्टा हो गया इस देश में। तो ये जो मेरे दिमाग में आया, मैं धन्यवाद दूंगा महान डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, उनको मैं गुरु मानता हूँ। उन्होंने ज्ञान दिया, मैं भी पढ़ाई कर रहा था, नौजवान था, तो साहब की दिशा मार्ग चला, इतिहास पढ़ा कि भाई इस देश में अगर हम लोग राजनीति के शिकार, मेरा समाज है दर दर भटक रहा है। नौकरी चाकरी, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति, घर द्वार, मकान, मां, रोजी रोटी, बहुत ज्यादा परेशानी है समाज में। मैं गांव गांव जाता हूं, गांव में देखता हूं, बहुत दर्द होता है। उस दर्द को लेके मैंने कसम खा लिया हूं कि भाई समाज का दुख दूर करेंगे, हम भी सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे। कि आज डेमोक्रेसी है, जिसके पास ये सत्ता सरकार, जिसके पास सरकार होती है वो सत्ता माता है, और सरकार जो है पार्टी बनाती है। बिना पार्टी के हम सरकार नहीं बना सकते, बिना पार्टी के हम सत्ता नहीं ला सकते। तो हमारा भी निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल निषाद पार्टी, 60 नाम है निषाद पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा है, वैसे गरीब शोषित समाज निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, जिसका 60 नाम है NISHED निषाद पार्टी। तो मैं भी निषाद पार्टी का कार्यकर्ता बना। मैं बिगुल बजा दिया हूँ निषाद पार्टी में कि जब तक गांव गांव जाऊंगा, ये सरकार और पार्टी और वोट का पावर बताऊंगा कि भाई तुम्हारे वोट में बहुत दम है,
तुम्हारे वोट से गरीबी दूर हो सकती है, तुम्हारे वोट से सत्ता आ सकती है, तुम्हारे वोट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तुम्हारे वोट से देख लो जिला पंचायत बनते हैं, प्रधान बनते हैं, तुम्हारे वोट से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, एमसी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, सरकार बनती है, सत्ता तुम्हारे वोट से आती है। और जिसके पास सत्ता आ जाती है उसके पास फुल पावर आ जाता है, नौकरी चाकरी रोजगार व्यापार। तो मेरे समाज को जो है यही वोट जो पावरफुल करता है। बहुत ज्यादा वोट बहुसंख्यक लोग हमारे हैं। ताल घाट नदी पहाड़ समुन्दर में कहीं भी जाओगे, जमीन पे देखोगे, चाहे जंगल हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे समुन्दर हो, चाहे जल हो, कहीं भी आप जाओगे ऑलरेडी देखोगे हमारी कहीं भी सब जगह हमारे लोग संख्या बहुत ज्यादा, हर जगह हम लोग बसे हैं। नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पहाड़ पे, हर जगह हमारे लोग बसे हैं। संख्या बहुत ज्यादा है। खाली इतना फर्क क्या है कि हम लोग अलग अलग जातियों में टाइटल अलग बदलते हैं, भाषा बदलती है, हमारी टाइटल बदलता है। वो थोड़ा परेशानी है, विसंगति थी। केवट बिंद मल्ला साहनी रैकवार बाथम कुलवट चाई कोल भील तमाम जातियों 578 जातियों हम लोग अलग बटे हैं और कहा कल्चर से छटे हैं। यही चीज जो है कभी ब्राह्मण भाइयों ने शुक्ला तिवारी उपदिये दुबे चौबे थे, सब एक हो गए, रोटी बेटी रिश्ता रखते हैं। ठीक उसी तरह से दलित भाई भी अपना जो है उत्तराहा दक्षिणा मोची पासी जाटो सब एक होके जो है एक पार्टी एक सत्ता के लिए लड़ाई लड़े। ठीक उसी तरह सभी जातियां चाहे यादव हो सब एक एकजुट हो गए हैं। वो भी जब एकजुट हो गए तो जिसका दल उसका बल उसकी समस्याओं का है। मेरा एक प्रश्न है ये कि अभी आपने मछुआ समाज के तमाम जातियों का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एकजुट करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए आपके पास कोई ऐसे आइडिया है जो समाज में बताइए जिससे लोग इकट्ठित हो और एक जैसे आपने बताया वोट का पावर, अगर हम एकत्रित होंगे बिखरे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वोट हमारा एक साथ गिरेगा। तो जो बिखराव है उसको कैसे आप एक करने की क्या करेंगे कोशिश? देखो इसमें क्या है कि इतिहास जानने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है और सोच से जो है संगठन बनता है, संगठन बनने के बाद दल बनता है तो बल आता है और बल आता है तो शासन सत्ता या पावर अपने आप मुफ्त मिलता है। तो हम लोगों ने बिल्कुल ये किया है कि देखो इस देश में जो है हमारे पुरखे राजा थे तो निषाद राज को हम लोगों ने आगे किया। कभी भगवान श्री राम निषाद राज के पास गए थे तो निषाद उनका दुख दूर किया था। निषाद भगवान श्री राम को गले लगाए थे। तो एक बहुत परम मित्र थे निषाद राज भगवान श्री राम के। तो हम लोग अगर निषाद राज को इतिहास में ऑलरेडी आज हम जातियों बटे हैं, इतिहास में चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, कहीं भी आप देखेंगे किसी वेद पुराण में हमारा निषाद के नाम से ऑलरेडी मिलता है। तो निषाद राज के पास सत्ता थी तो हम लोग निषाद राज का पूजा पाठ शुरू करवाते हैं, गांव बताते हैं भैया हम सब एक हैं, एक ही हमारा भगवान है, एक हमारा पुरखा है जो कभी भगवान श्री राम को कष्ट दूर किए थे। भगवान राम श्री राम गले से लगाए थे तो उनका कष्ट दूर हो गया। अगर आप भी निषाद राज को गले से लगाओगे तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अभी हमारे बिंद मल्ला साहनी सब लोग निषाद राज को पूज रहे हैं। हम लोग भी आगे रोटी बेटी रिश्ता रखेंगे। अब मल्ला भी निषाद लिखना शुरू कर दिया, बिंद केवट मल्ला साहनी कश्यप सब निषाद मान रहे हैं। अगर हम निषाद लिखना शुरू कर निषाद राज को पूजेंगे सब एक हो जाएंगे। आगे चलकर हम लोग रोटी बेटी रिश्ता शादी ब्याह सब हम लोग अलग करना शुरू कर दिए हैं। तमाम हमारे संगठन चल रहे हैं कि केवट बिंद मल्ला की शादी करवा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। ऐसे हमारे सामाजिक महापुरुषों को मैं देता हूँ कि ये मिशन जो है चल रहा है, ये रुकने न पाए। हम लोग भी आगे आ रहे हैं। आप नौजवान हैं, नौजवानों को प्रेरित करना चाहते हो कि आप लोग आगे आओ, इस मिशन को आगे बढ़ाओ। इसमें बहुत बहुत बधाई।